कर दिया बंदा बंदा। नमस्कार। जय हिंद। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं कैरियर तक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम कौन सी करवा वाले हैं आज? एक्सरसाइज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जा कर के आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि अगर साइन इनवर्स में अगर साइन थीटा होता है और जो कि थीटा जो है वो रेंज के अंदर होता है, तो हम उसको सिंपली इससे इसको कट कर सकते हैं, या फिर फंक्शन को सॉल्व कर करके हमारी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है? थीटा आ जाती है। ठीक है, तो उसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आपको दिए रखा है, और आप यहाँ पर अगर x बराबर साइन थीटा रख देते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रूव करना है। जब हम इस क्वेश्चन को आपस में प्रूव करेंगे तो LHS बराबर RHS रखनी होती है। तो LHS में तो हमको तो रखने के लिए कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हम RHS में कुछ वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं। तो x बराबर हमने यहाँ पर साइन थीटा रख दिया। अगर x बराबर साइन थीटा रख देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है कि इसको हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई x बराबर आपको साइन थीटा दे रखा है, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो यह यहाँ पर आप ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि साइन इनवर्स x बराबर यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर जब थीटा निकल के आ जाएगा, जब कब आएगा? जब क्योंकि हमने x बराबर यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दिया है। तो फिर जब साइन थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। जब साइन 3 थीटा का यह फॉर्मूला होता है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हम इस यहाँ से पढ़ करके हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं कि साइन थीटा हो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की वजह से 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है? साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x, जो कि LHS हमसे प्रूव करवा रहा था, उसका आंसर यहाँ से आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो उसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, उसी तरीके से यहाँ पर हम x बराबर अब की बार cos थीटा मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये cos का फंक्शन है। जब हम cos थीटा मानेंगे, x बराबर cos थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा। ये मैंने अभी पिछली बार इस यहाँ पर बताया है ये किस तरीके से हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पर हमको क्या रखना है? x बराबर cos थीटा रखना है। तो cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा, क्योंकि x जगह पर कितना है? cos थीटा है, माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये होता है cos 3 थीटा का। जब cos इनवर्स cos 3 थीटा होगा तो यहाँ से सिंपल सॉल्व होने के बाद 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा की जो वैल्यू है हमें पता है कितनी है? cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x यहाँ से हो जाएगा, जिसका आंसर होता है बिल्कुल LHS के बराबर। तो RHS बराबर LHS हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? हैंस प्रूव्ड 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते तीसरा। वो कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2।
ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करोगे इन दोनों टर्म्स के लिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया 24 इंटू 11 आ गया 48 प्लस 72, क्योंकि 24 से इसको होगा और 7 का 11 से होगा, तो 48 प्लस 77 अपॉन में 24 इंटू 11 माइनस 14। तो यहाँ से सॉल्व किया तो इतना आ गया 125, और इसको सॉल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा। और जब 125 से 250 को काटेंगे तो 1/2 टाइम्स कटेगा और tan इनवर्स 1/2 यहाँ से आ जाएगा, और जिसका हम बहुत आसान तरीके से प्रूव भी कर चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कितना कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, क्योंकि x की जो जगह पर यहाँ पर कितना है 1/2 दे रखा है, और वहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और फिर इनमें लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले इसमें लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके को सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 31/17, जो कि RHS में वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 5 tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये x की वैल्यू, ये मतलब आपको यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करवा रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जितने भी यहाँ से 5 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक्स की जगह पे पुट करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक काम करना, इसमें एक्स बराबर जहाँ पर 1 प्लस दे रखा हो, जहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तो वहाँ पर एक्स बराबर tan थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर एक्स बराबर cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चन में एक्स बराबर tan थीटा पुट कर रहे हैं। तो एक्स बराबर जब tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, जो कि आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से दिख रहा होगा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है। तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 दे ही रखा है। tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो उस cos थीटा से इस cos थीटा को हम कट कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब एक काम कीजिए, cos थीटा बराबर हम जानते हैं, cos थीटा बराबर अगर हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हम यहाँ पर 2 को हटा दें, अगर यहाँ से हम 2 को हटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 को जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जितना भी एंगल होता है, यहाँ का जो एंगल होता है उसका आधा होता है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया कि cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, सब जानते हुए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ पर थीटा दूना है तभी तो है, अगर यहाँ पर थीटा ही रहेगा केवल तो ये हो जाएगा θ/2 और इधर हो जाएगा θ/2। तो उसी तरीके से सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब ये यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपन 2 cos θ/2 इंटू साइन θ/2। साइन θ/2 से एक स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स tan θ/2, 2 से 2 कट जाएगा तो θ/2 बचा, और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। तो tan इनवर्स x/2 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व
कर सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है जी tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1x² माइनस 1। तो हमेशा याद रखें कि इस तरीके से क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो x बराबर सेक थीटा पुट करते हैं, यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा पुट करते हैं। जब x बराबर हम सेक थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा सेक इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉट थीटा। और हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि tan इनवर्स कॉट थीटा को हम कॉट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 90 में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू पता है सेक इनवर्स x होती है, तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आपकी एनसीईआरटी में ये आंसर ना दे रखा हो तो हो सकता है कॉस इनवर्स x आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पर देखने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से हो गया। 7वां क्वेश्चन करते हैं, ये है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है साहब, तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ से अभी क्रिएट किया था। आपने बहुत आसान तरीके से पढ़ा भी होगा कि cos x बराबर कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और cos x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर तो लगा दिया हमने ये वाला फॉर्मूला और नीचे लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि दोनों ही किसके फॉर्मूले, ये दोनों ही cos x के फॉर्मूले हैं। जब ये दोनों को आपस में हमने लगाया तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर कट जाएगा, अंडर रूट में दोनों चीज़ हैं ही, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। जब tan स्क्वायर x/2 को हम बहुत आसान तरीके से अंडर रूट से जब निकालेंगे तो tan x/2 ही हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan x/2 से ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका x/2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x हमने कर दिया, यानी कि cos x न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दिया, हमने cos x से डिवाइड दे दिया। तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब 1 की जगह पर हम tan π/4 लिख सकते हैं, और इस 1 की जगह पर वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 करके हम tan π/4 भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया tan π/4 माइनस x का। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा π/4 माइनस x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है जी x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर a साइन थीटा पुट करते हैं, या फिर x बराबर a कॉस थीटा पुट करते हैं। a क्यों करेंगे, a अगर यहाँ पर a दे रखा है तो a करेंगे, अगर यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 कॉस थीटा कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको देख रखा होगा वही यहाँ पर आपको प्रूव यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर x अपॉन a हो जाएगा, x अपॉन a बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 10th क्वेश्चन है जो कि है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा 3 tan थीटा का, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बना था ये यहाँ पर इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, x बराबर a tan थीटा पुट रख देना है। x बराबर a tan थीटा रखोगे तो 3a क्यू माइनस a क्यू tan क्यू थीटा हो जाएगा अपन a क्यू यहाँ पर है ही, और a क्यू tan क्यू थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप a क्यू कॉमन लोगे ऊपर नीचे से, a क्यू से a क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। मैं इस क्वेश्चन को करा सकता था लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, और यहाँ पर कुछ वीडियो की टाइम लिमिट्स होती है जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से नहीं कर पाऊँगा अगर मैं करना चाहूँ तो भी। तो ठीक है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आपको कमेंट लिख दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा नई वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब द कैरियर तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो आएगी चैप्टर 2 पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस की। तो ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल कीप एजुकेटिंग रहिए, आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। नए नए वीडियो रोज डेली आपको यहाँ पर वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और बिल्कुल, और यहाँ पर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कीजिए यहाँ से और लाइक कीजिए यहाँ से। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर तक।